तेरे भवन में मौजूद है पिता परमेश्वर, या हमें ऑनलाइन हमें देख रहे हैं पिता परमेश्वर, सभी को तू ब्लेस करना, आशीष देना खुदावन। ये मीटिंग के द्वारा प्रभु, इस वचन के द्वारा लोगों के लाइफ में चेंजिंग आए, बदलाव आए पिता परमेश्वर। ये वचन उनके जीवन में कार्य करे, ये वचन का बीज शैतान इनके लाइफ से चुरा ना सके पिता परमेश्वर। प्रभु तो ये वचन के द्वारा इनके लाइफ में, इनके बच्चों के जीवन में तू कार्य करना पिता परमेश्वर। प्रभु हम सभी को तेरे हाथों में सौंपते पिता, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, सभी पर तू दया करना, रहम करना पिता परमेश्वर। तेरे नाम से हम प्रार्थना करके मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। जैसे कि आपको पता है पास्टर जी है नहीं, और तो तैयार हैं परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। तो ऑनलाइन में भी जितने लोग हैं हमारे साथ शामिल हो जाएं। आप ये मीटिंग सबको शेयर करें, सबको बताएं कि वेडनेसडे की मीटिंग भी स्टार्ट है, और जितना भी आप शेयर करेंगे मीटिंग्स को, प्रभु आपको उतना ही ब्लेस करेगा, उतना ही आशीष देगा। आपके घर में, आपके बच्चों में, आपके जीवन में, हर जगह हम शेयर के द्वारा भी हम सुसमाचार को फैलाने का काम कर सकते हैं, क्योंकि सुसमाचार के द्वारा ही हमारे लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, रुकावटें नष्ट होती है। बहुत सारी ब्लेसिंग है जो हमारे लाइफ में सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं, फिर उसके बाद परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में हम आगे बात करेंगे। यूहन्ना 5 उसका 14 वचन। यीशु ने उनसे कहा, यदि तू चंगा हो गया फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पे आ पड़े। हालेलुया। यीशु क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? एक 38 वर्ष का रोगी रहता है, बहुत परेशान, जिसकी पूरी लाइफ खत्म हो गई रहती है। उसके फैमिलीज, उसके बच्चे, उसके रिश्तेदार, उसके रिलेटिव्स सब उसको छोड़ के जा चुके होते हैं। हालेलुया। ऐसे आजकल बहुत सारे लोग हैं जिनके लाइफ में है, दिखता नहीं है, लेकिन जब उनके अंदर हम देखेंगे तो ऐसा है। सिर्फ ऊपर से पूछते हैं भाई कैसे हो, बहन कैसे हो, लेकिन जब वो कुछ करने की बारी आती है तो बोलते हैं नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। तो ये परमेश्वर शारीरिक बात कर रहे हैं, लेकिन हम आज आपसे आत्मिक तौर पे बात कर रहे हैं कि बहुत से लोग हैं सिर्फ दिखते हैं कि अपने हैं, और वो अपने होते नहीं हैं। वैसे ये 38 वर्ष का रोगी था, बहुत प्रॉब्लम्स में था। उसके जो रिलेटिव्स थे, जो उसके फैमिलीज थे, वो भी उसको छोड़ के जा चुके थे, और वो बहुत तकलीफ में था। एक जगह था जहाँ पानी का कुआं था, जो हिलाने पर बहुत सारे लोग उसमें जाते थे और फ्री हो जाते थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उसको कोई उठा के, उसके ऐसा भी कोई रिलेटिव नहीं था, कोई फैमिली वाला नहीं था कि वो उठा के उस कुएं तक उसको पहुंचा सके, ऐसा भी उसके पास कोई नहीं था। तो जब यीशु मसीह वहां पे आए और उसको देखा कि इसके पास ऐसा भी कोई नहीं है जो इसको वहां तक पहुंचाए, उस कुएं तक पहुंचाए, उस पानी तक पहुंचाए, और ये आज़ाद हो जाए अपने बीमारियों से। आज कुछ हमारे लाइफ में भी ऐसा ही है कि प्रभु क्या करता है, प्रभु आता है हमारे पास, हमें देखता है, हमें फ्री करता है। कोई कुछ बंधन है जो हमारे लाइफ में जकड़ी हुई है, उसे तोड़ता है। जैसे इस 38 वर्ष को परमेश्वर ने क्या किया, बीमारी से आज़ाद किया, उसको छुआ, उसको फ्री किया, उसके तकलीफों से आज़ाद किया। आज हम अगर अपनी लाइफ देखें तो परमेश्वर हमारे जीवन में आता है, हमें जो दुख है, जो बीमारी है, जिस वजह से हम परमेश्वर के पास आए हैं, परमेश्वर उसे छुड़ा देता है। यहाँ पे परमेश्वर उस 38 वर्ष के रोगी से कहता है कि जा, लेकिन फिर से पाप मत करना। क्या कहता है
फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पे आ पड़े। 38 वर्ष का रोगी, उससे भारी विपत्ति कौन सी होगी? वो 38 वर्ष तो खुद प्रॉब्लम में था। परमेश्वर कहता है जा फिर से पाप मत करना। हम क्या करते हैं? परमेश्वर अगर आए, हमें प्रॉब्लम से फ्री किया, तकलीफों से आज़ाद किया, बीमारियों से आज़ाद किया, कर्ज से बाहर निकाला, गरीबी से बाहर निकाला, हर एक चीज़ को करने के बाद परमेश्वर हमसे और आपसे भी यही कहता है कि फिर से पाप मत करना, फिर से किसी को बुरा मत बोलना, फिर से किसी के लिए बुरा मत कहना, फिर वहां मत जाना जहां से मैंने तुझे निकाला है। हालेलुया, हालेलुया। हम क्या करते हैं? सारी ब्लेसिंग्स ले लिए, सारी चीज़ों को, परमेश्वर की हर एक ब्लेसिंग को, हर एक चंगाई को हमने ले लिया। जैसे 38 वर्ष का भी रोगी परमेश्वर से चंगाई ले लिया, परमेश्वर कहा कि तू फिर पाप मत करना। परमेश्वर यीशु मसीह वापस उससे मिलने थोड़ी जाता क्या? यीशु मसीह वापस उससे मिलने थोड़ी गया। सिर्फ उसने कहा कि तू फिर से पाप मत करना। आज हाँ, आपसे और हमसे भी परमेश्वर यही कहता है कि मैं तुझे चंगा कर दूं, मैं तुझे फ्री कर दूं, मैं तुझे हर एक चीजों से ब्लेस कर दूं, तो तू फिर से पाप मत करना, फिर से पाप मत करना। लोगों को थोड़े से पैसे आ जाए, थोड़ी सी ब्लेसिंग आ जाए तो घमंड हो जाता है, वापस जैसा था वैसा ही मैं वापस बन गया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? फिर से पाप मत करना। इसका मतलब वो पापी था, वो उसने ऐसा पाप किया था जिस पाप की वजह से वो उस बंधन में, उस बीमारी में जकड़ा हुआ था। हम भी फ्री हो जाते हैं तो परमेश्वर हमसे भी कहता है फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे भारी विपत्ति तेरे जीवन में वापस आ जाए, ऐसा ना हो कि इससे भारी बीमारी तेरे जीवन में वापस आ जाए, ऐसा ना हो कि तेरी इससे भारी विपत्ति, इससे भारी प्रॉब्लम्स तेरे जीवन में आए और तू उसे सहन ना कर पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये वर्ड्स देखने में बहुत छोटा लगता है कि परमेश्वर ने कह दिया फिर से पाप मत करना। परमेश्वर ने कह दिया, क्या कह दिया? फिर से पाप मत करना। कि ऐसा ना हो कि तेरे पे, हम जब वचन को पढ़ते हैं तो नॉर्मली पढ़ लेते हैं कि तू फिर पाप मत करना, कि तेरे पे विपत्ति आ पड़ेगी। ये तो सिर्फ परमेश्वर 38 वर्ष के रोगी को कह रहा है। नहीं, ये वचन इसलिए लिखा गया कि हम और आप पढ़े और जिस वचन पे परमेश्वर ने उसे चलने को कहा है उस वचन पे हम चले। एक वचन और पढ़ते हैं, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पे विश्वास करे, अनंत जीवन उसका है। अब आप कहेंगे ये तो पाप का था और यहाँ पे अनंत जीवन कहाँ से आ गया? हाँ, तो परमेश्वर कहता है जब मैं तुझे छुड़ाऊंगा तो मैं तुझे अनंत जीवन भी दूंगा, तुझे ब्लेसिंग भी दूंगा, तुझे पैसे से भी ब्लेस करूंगा, तेरी बीमारी को भी बाहर निकालूंगा। वो 38 वर्ष को परमेश्वर ने क्षमा किया, परमेश्वर ने उसे रोगों को ठीक किया तो उसे जीवन दान दिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या दिया उसको? जीवन दान दिया। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जब तुम मेरे वचन को सुनना, मेरे वचन जो सुनाने वाले हैं उनकी सुनना, तब मैं तुम्हें क्या करूंगा? अनंत जीवन दूंगा, तुम्हें ब्लेस करूंगा, तुम्हें तकलीफों से बाहर निकालूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज हम ऐसे बाहरी दुनिया में जाएं और बाहरी दुनिया में देखें तो शैतान ने सबको ऐसे उलझा के रखा है कि एक दूसरे से जलन, बिगर मतलब का, कोई मतलब नहीं है जलन का। हम आजू बाजू में रह रहे हैं, अपना खा रहे हैं, फिर भी हम एक दूसरे से जल रहे हैं। बिगर मतलब का झगड़ा, बिगर मतलब का हर एक चीज जो शैतान चाहता है वो हम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कहीं किसी का कुछ रखा है, कह रहे उठा लेते हैं, क्या मालूम किसका है, हमें क्या करना है, हमारे फायदे से मतलब है। हाँ?
ये क्या है? ये शैतानी हरकतें हैं जो शैतान ने हमारे जीवन में बो के रखा हुआ है। बिगर मतलब का झगड़ा क्यों करना, बिगर मतलब का जलन क्यों करना? आज हम फैमिलीज में भी देखते हैं, फैमिली में भी यही हाल है। कोई भाई ऊंचा जा रहा है तो दूसरा भाई उसे देख के जलेगा, अरे वो इतना ऊंचा जा रहा है, मैं ऐसा क्यों? अरे वो ऊंचा जा रहा है, मुझे पैसे क्यों नहीं दे रहा है? वो अपने लिए कमा रहा है, आपके लिए थोड़ी कमा रहा है। मेहनत किस लिए कर रहा है? अपने लिए कर रहा है ना। आपको चाहिए तो आपको भी अपने लिए मेहनत करना पड़ेगा। अगर हमें कोई ब्लेसिंग चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा? मेहनत करना पड़ेगा। प्रभु के आगे घुटने करने पड़ेंगे कि प्रभु तू मुझे इस चीज से बाहर निकाल। अब प्रभु जब बाहर निकालेगा तो प्रभु ये कहेगा कि तू जा, मैं तुझे ठीक किया, तुझे ब्लेस किया, तू फिर से पाप न करना। हाँ, क्या ना करना? फिर से पाप न करना, फिर से उस गलतियों में न फंस जाना, फिर से व्यभिचार में मत फंस जाना, फिर से नशे की आत्मा में मत फंस जाना, फिर से उस तकलीफों में मत पड़ जाना जिससे मैंने तुझे बाहर निकाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू मेरी वचन सुनना तो उसको मानना, मेरे वचनों पे चलना। हमने वचन सुना, संडे प्रेयर में गए, वेडनेसडे प्रेयर में गए, फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर में गए, सिर्फ गए। क्या? सिर्फ गए, किया कुछ नहीं, किया कुछ नहीं, सिर्फ गए, सुन लिया। सिर्फ क्या किया? सुन लिया। बच्चे स्कूल जाते हैं, सुन के आ जाएंगे तो चलेगा क्या? चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। सुनने के बाद उसको दिमाग में रख के पढ़ना भी पड़ेगा, है ना। कभी भी मिस कुछ भी पूछ सकती है, कभी भी टीचर कुछ भी पूछ सकती है, तैयार रहना है अपने को। वैसे ही जब परमेश्वर के घर में जाते हैं और परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, परमेश्वर कहता है मेरे वचन पे चलना है, तो उसको सिर्फ सुनना नहीं है, उस पे चलना है। क्या करना है? चलना है। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे ठहराए दिन को पवित्र मानना, तो क्या करना है? पवित्र मानना है। टाइट बोना तो टाइट बोना है। परमेश्वर कहता है मेरे राज्य के, मेरे सुसमाचार को फैलाना, तो हमें फैलाना है। जब हम ये होमवर्क करते रहेंगे, जब प्रभु आएगा, परमेश्वर कहेगा तूने ये किया क्या? मिस पूछती है बच्चा ये किया क्या? हाँ मिस किया। ओके वेरी गुड। आप जब बोलोगे, परमेश्वर आपसे पूछेगा बाबू ये तूने ये किया बेटा, ये किया? हाँ परमेश्वर मैंने ये किया। ठीक है, चल मेरे साथ। क्या कर? चल मेरे साथ। अब नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। जैसे बच्चे पास हो जाते तो फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड लेवल पे पहुंचते, वैसे ही जब हम पास होंगे तो परमेश्वर ऊंचे लेवल पे लेके चलेगा। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के वचन को मानना पड़ेगा, तब वो अनंत जीवन हमें देगा, तब वो अनंत ब्लेसिंग हमें देगा, तब वो हमें ब्लेस करेगा। लेकिन उससे पहले हमें परमेश्वर के वचन को मानना है, उस पर चलना है। सिर्फ सुनने से नहीं होने वाला है। सिर्फ सुनने से होगा क्या? सिर्फ सुनने से नहीं होने वाला है। आज हम सिर्फ सुनने वाले बने हैं, तो आप अगर सिर्फ सुनने वाले बने हो तब परमेश्वर भी कहता है मैं भी सिर्फ सुनने वाला बनूंगा। जब हम चलने वाले बन जाएंगे तब प्रभु कहता है अब मैं तेरे जीवन में काम करने वाला बनूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमें सुनने वाला बनना है कि चलने वाला बनना है? हमें चलने वाला बनना है, परमेश्वर के वचन पे चलने वाला बनना है। क्योंकि सिर्फ सुन के कोई फायदा नहीं है। हमने आए, संडे को बैठे, परमेश्वर ने कहा है कि प्रभु के भवन में आना है,
परमेश्वर ने ये भी कहा है कि प्रभु के भवन में टाइट बोना है। प्रभु ने ये भी कहा है मेरे वचनों को मानना है। परमेश्वर ने ये भी कहा है एक दूसरे प्रेम रखना है। परमेश्वर ने ये भी कहा है कि एक दूसरे से जलन नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करना है, झगड़ा नहीं करना है। ये हर एक वचन पे हमें चलना होगा। क्या करना है? चलना होगा। सिर्फ परमेश्वर ने कह दिया, हमने सुन लिया, इससे होगा क्या? कुछ नहीं होगा। परमेश्वर कहता है 10 कुंवारी वाला हाल हो जाएगा। फिर 5 ने अपनी सारी चीजों को फुल किया था, सारे तेल, सारे मसाले, सब चीजों को लेके आई थी कि प्रभु को देर भी होगा ना तो हम इंतजार कर लेंगे, लेकिन अपनी चीजों को घटने नहीं देंगे। और एक 5 ने कहा चलो ठीक है, देखेंगे, घटेगा बढ़ेगा तो बाजू वाले से उधार ले लेंगे। बाजू वाला देता है क्या कभी कोई चीज जल्दी? ऐसे तो देता नहीं है। रहेगा तो भी कहेगा कि नहीं है, कहीं और से ले लो। हाँ, तो उस वक्त वो बोलती क्या है, ठीक है देखेंगे, बाजू वाले से थोड़ा उधार ले लेंगे। और जब यीशु मसीह आया, 5 तो तैयार खड़ी थी। 5 बोलती है भाई बहन थोड़ा अपनी तेल में से मुझे भी दे दे, मैं भी अपना मसाल जला लूं। वो बोलती है जा तू लेके आ। मैं अपना क्यों देने जाऊं? क्या मैं अपना क्यों देने जाऊं? हमारे लाइफ में भी यही रूल्स हमें फॉलो करना है। अपनी ब्लेसिंग्स, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की हर एक चीज को, परमेश्वर के लिए फास्टिंग्स, परमेश्वर के राज्य के लिए काम, ये सब हमारा तेल है। उसका सुसमाचार, उसके राज्य के लिए आगे, उसके राज्य को आगे बढ़ाना, उसके राज्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना, उसके कामों को करना। अगर वर्शिपर है तो बेस्ट वर्शिप करना। अगर कोई लीडर है तो बेस्ट अच्छे से वो लीडर को अच्छे से अपना काम करना। चर्च में कोई चर्च के लिए हेल्पर है तो हेल्पर को अच्छे से काम करना। परमेश्वर कहता है ये आपका तेल है, उस मसाल को जलाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज चर्च में बोने की बारी, अगर टाइम आए बोने के तो बहुत लोग पीछे हट जाते हैं। स्पेशल शीट की टाइम आती है तो बहुत लोग पीछे हट जाते हैं। तो जब ब्लेसिंग की बारी आएगी तो परमेश्वर भी पीछे हट जाएगा। बाइबल में लिखा है कि जब मैं आऊंगा, जो हे प्रभु सिर्फ हे प्रभु करते हैं, तो जब मैं आऊंगा और कहेंगे कि प्रभु मैंने भी तेरे नाम पे ये कार्य किए, तो मैं कह दूंगा कि मैं तुझे नहीं जानता, मैं तुझे नहीं पहचानता कि तू है कौन। तो हमें क्या करना है? उस 5 कुंवारी जैसा बनना है जिसने तेल लाने के लिए चली गई, या उस 5 कुंवारी जैसा बनना है जो हर चीज अपना तैयार रखी थी। हर एक चीजों को उसने, परमेश्वर के वचन को अपने पास रखा था। परमेश्वर के हर एक वर्ड्स उसके मुंह पे हमेशा तैयार रहते कि प्रभु ने हमें ऐसा कहा है, हमें ऐसे करना है। परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है, हमें इस प्रकार से चलना है। परमेश्वर ने हमें कहा है संडे को आना है तो हमें आना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि हमें बोना है और हमें बोना है। क्या बोना है? अपना टाइट बोना है, अपना टाइट बोते रहना है। ऐसा ना हो कि हम किसी चीज में चूक जाए और परमेश्वर हमें इधर ही छोड़ के चला जाए। ऐसा चाहिए क्या किसी को? हाँ, कोई ऐसा चाहेगा कि परमेश्वर आए और हमें छोड़ के चला जाए? जो एक दिन का विश्वासी होगा, जो प्रभु को एक दिन आके छोड़ दिया, वो भी प्रभु कहेगा प्रभु मैं तुझे जानता था, तो क्या वो प्रभु के साथ चला जाएगा? कभी नहीं। प्रभु उसको लेके जाएगा, कभी नहीं लेके जाएगा। सिर्फ जान लेने से कुछ नहीं होता है। परमेश्वर को हम जान गए कि प्रभु है, अरे तो जान गए तब उस पर चलना भी तो सीखें। हाँ, सिर्फ जान लेने से कुछ नहीं होता है। 38 वर्ष के रोगी को प्रभु ने कहा, वो जानता था कि वो यीशु मसीह है। हाँ, वो जानता था कि वो यीशु मसीह है। और जब यीशु मसीह आए तो 38 वर्ष का रोगी उसके पास गया। प्रभु को उस पर तरस आई। बड़ा दुखी बंदा है,
38 साल से रोगी है, इसकी फैमिली से इसे छोड़ के जा चुकी है, इसके बच्चे इसे छोड़ के जा चुके हैं, इसके परिवार इसे छोड़ के जा चुके हैं, इसके जान पहचान वाले इसे छोड़ के जा चुके हैं, चलो इसे मैं चंगा कर देता हूँ। आज हमारे जीवन में भी वही है। प्रभु हमारे जीवन में आता है, हम प्रभु के एक ही दिन क्यों ना आए प्रभु के भवन में, वो आता है, वो हमारे बारे में जानता है, हमारे बारे में पहले पूरा चेक करता है हमें, फिर कहता है ठीक है चलो इसे मैं बाहर निकाल देता हूँ, चलो इसे दुख से, इसे प्रॉब्लम से बाहर निकाल देता हूँ। लेकिन प्रभु उसके साथ साथ एक और वचन कहता है, जा लेकिन फिर से पाप मत करना, कहीं इससे बड़ी विपत्ति, इससे बड़ा बीमारी, इससे बड़ी तकलीफ तेरे जीवन में वापस ना आ जाए। हाँ, इससे बड़ी बीमारी तेरे जीवन में वापस ना आ जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, तन मन धन से मेरे राज्य में हर एक काम किया करना। मेरे राज्य को तुम आगे बढ़ाने के लिए राज्य में बोया करना। प्रभु कहता है पाप फिर से मत करना। हाँ, क्या करना है? क्या करना है? हर एक वचन को पकड़ के चलना है, हर एक वचन को लेके चलना है। हर कदम पे परमेश्वर का वचन याद होना चाहिए। हम काम पे जा रहे हैं, प्रभु तेरे भवन में मुझे बोना है, मैं काम पे जा रहा हूं, अच्छे से मेरा काम होने देना। प्रभु तेरे भवन में आ रहे हैं, मुझे रास्ते में तू सुरक्षा करना। प्रभु तेरे काम को करने जा रही हूँ, तू मुझे ब्लेस करना। जब ऐसा करके हम आगे बढ़ेंगे तब परमेश्वर कहता है मैं भी तुझे ब्लेस करूंगा, मैं भी तुझे आशीष दूंगा। लेकिन सिर्फ तू जब सुनने वाला बनेगा, चलने वाला नहीं बनेगा, सिर्फ उसको आया संडे संडे सुन लिया, सिर्फ अपनी एक ड्यूटी है जो बच्चों का कहते हैं ना अटेंडेंस है, हमने अटेंडेंस लगा दिया और फिर हम उस जो हमें पढ़ाया गया है उसमें हमने होमवर्क नहीं किया, तो क्या टीचर मार्क्स देगी? परमेश्वर ब्लेस करेगा? कभी नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। आज हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जो डॉक्टर कहते हैं वो हमें करना पड़ता है। बड़ी बीमारी है तो बड़ा इलाज है, बड़े खर्चे हैं। परमेश्वर आपसे खर्चा नहीं मांगता है, परमेश्वर आपसे खर्चा नहीं मांगता है। डॉक्टर भी है जो दारू के नशों को नहीं छुड़ा पाता है, लेकिन परमेश्वर छुड़ा देता है ना। जब लास्ट स्टेज पे हम चले जाते हैं तो डॉक्टर भी बोलता है आप प्रभु पे आप ध्यान करो, वही कुछ कर सकता है, अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर कहता है मेरे पास आ जाओ, मुझे किसी चीज की जरूरत ही नहीं है, बस तुम मेरे पास आ जाओ, बस तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे वचन को मान लो, मैं तुम्हारा उद्धार करता हूं, तुम्हें उद्धार दे दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर के वचन को मानते रहना है। परमेश्वर कहता है पाप नहीं करना है तो नहीं करना है। मुझे इसमें एक वर्ड है जो बहुत टच होता है। परमेश्वर कहता है हो सकता है तुम इससे भी बड़ी विपत्ति में पड़ जाओ, हो सकता है कि तुम इससे भी बड़ी विपत्ति में पड़ जाओ। तो जब परमेश्वर हम परमेश्वर के वचन को भटकाते हैं, तब से शैतान हमारे जीवन में काम करता है। तब हम कहते क्या है, अरे परमेश्वर का भवन में गए, प्रभु ने हमारे लिए तो कुछ किया ही नहीं, प्रभु ने तो ऑलरेडी सब कुछ कर दिया है। हाँ, प्रभु ने तो ऑलरेडी हर एक चीजों को हमारे लाइफ में पूरा कर दिया है, हमें अब क्या करना है? अब उसके वचन को मानना है। ऑलरेडी उसने हमारे जीवन में हर एक ब्लेसिंग को भेज दिया है, हमें लेने आना चाहिए, है ना। उस 38 वर्ष के रोगी को लेने आया, अब हमें भी लेने आना चाहिए। अपनी ब्लेसिंग कैसे लेनी है वो हमें मालूम होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए? मालूम होना चाहिए। वो 38 वर्ष का रोगी रोज उस पानी तक पहुंचने की कोशिश करता था, रोज कंटिन्यू, कि कैसे भी उस पानी तक मैं पहुंच जाऊं, क्योंकि वो दिन में एक ही बार वो पवित्र आत्मा वो पानी को हिलाती थी। एक ही बार स्वर्गदूत आता था और उस पानी को हिलाता था और वो चला जाता था, सिर्फ एक बार।
और रोज वो पवित्र और 38 वर्ष का रोगी रोज उस कुएं तक पहुंचने की कोशिश करता था। रोज 38 साल उसने पहुंचने की कोशिश की। हम तो है 1 महीना प्रेयर कर ले, काम नहीं हुआ तो खत्म। क्या प्रभु है ही नहीं, उधर जाने से काम ही नहीं होता है, क्या करेंगे जाके, कुछ नहीं है, सब ऐसे ही बोलते हैं। वो 38 वर्ष का रोगी रोज जाता था, रोज उस पानी तक पहुंचने की कोशिश करता था, रोज 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 रोज। एक 38 साल बाद उसको फ्री हुआ। हाँ, कितने साल बाद? 38 साल बाद परमेश्वर ने उसे खुद आके फ्री किया, खुद आके चंगा किया। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है? हमें रोज अपने घुटने टेक के परमेश्वर के पास जाना है, रोज घुटने टेकने परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर के भवन में हर संडे आना है, एक भी मीटिंग मिस नहीं करनी है। देखिए आपके जीवन में परमेश्वर कैसे काम करता है। एक दिन ऐसा आएगा कि खुद प्रभु आके कहेगा, बेटा उठ और चल और अपने हर एक ब्लेसिंग को ले। ऐसा एक दिन आएगा, लेकिन उसके लिए हमें रोज घुटने करने पड़ेंगे। वो 38 साल का रोगी रोज मेहनत करता था, रोज कुएं तक पहुंचने की कोशिश करता था, रोज चाहता था कि आज मैं फ्री हो जाऊंगा, रोज अपने मन में सोचता था आज इस पानी में मैं कूद जाऊंगा। लेकिन होता था क्या? नहीं होता था। होता था? नहीं होता था। चाहता तो वो बहुत था ना, जैसे हम भी चाहते हैं ना कि प्रभु मुझे आगे बढ़ा दे, है ना, प्रभु मुझे ब्लेस कर दे, मेरी फैमिली से ये दुख चली जाए, मेरे जीवन से ये प्रॉब्लम चली जाए, इस मुसीबत में मैं क्यों फंसी हूं, मैं इस मुसीबत से बाहर आ जाऊं। प्रभु तू कहां है? तू है भी कि नहीं है? तू मेरे अगर है तो सबके लाइफ में काम हो रहा है, मेरे लाइफ में काम क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो 38 वर्ष का रोगी जिस एरिया में था, जिस जगह पे था, वो एरिया में रोज एक चंगे हो जाते थे और वो वहीं का वहीं बैठा रह जाता था। क्या? रोज एक छंगे हो जाते थे और वो वहीं का वहीं बैठा रह जाता था। ऐसे ही हम रोज देखते हैं, वो आशीष पा गया, वो बीमारी से फ्री हो गया, वो आजाद हो गया और हम वहीं के वहीं हैं। लेकिन जैसे 38 वर्ष का रोगी रोज मेहनत करता था, रोज जानने की कोशिश करता था, रोज पहुंचने की कोशिश करता था, रोज चाहता था, एक मन में उसकी उम्मीद थी कि आज नहीं तो कल प्रभु मुझे छुड़ाएगा, इस पानी के द्वारा मैं फ्री हो जाऊंगा, मैं फ्री होकर आजाद होकर अपने घर जाऊंगा। एक दिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, क्या हुआ? फ्री हो गया। क्या हुआ? फ्री हो गया। आप भी होंगे। अगर हम जिस प्रॉब्लम से परमेश्वर के पास आए हैं, सिर्फ आने से कुछ नहीं होगा। वचन कहता है प्रार्थना में लगे रहो, प्रार्थना करते रहो, है ना। हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। प्रभु के साथ रोज एक लड़ाई अपने लिए रोज करनी है। प्रभु मुझे इससे बाहर निकाल, इससे मुझे बाहर निकाल। क्योंकि डॉक्टर भी कहता है जब लास्ट स्टेज आता था, अब ऊपर वाले के भरोसे है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, है ना। तो हमें क्यों ना हम डायरेक्ट डॉक्टर के छोड़ हम डायरेक्ट परमेश्वर से कनेक्ट हो जाएं। डायरेक्ट डॉक्टर को छोड़ हम डायरेक्ट परमेश्वर से कनेक्ट हो जाएं कि प्रभु हमें इस चीज से बाहर निकाल दे। तो हमें याद रखना है कि जैसे वो 38 वर्ष का रोगी के साथ विश्वास था कि एक दिन मैं इस पानी में जाऊंगा और फ्री होकर बाहर निकलूंगा, आज हमारा भी विश्वास है एक दिन परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करेगा और मैं हर एक बंधन से आजाद हो जाऊंगी, हर एक गरीबी से आजाद हो जाऊंगी, हर एक कर्ज से मैं फ्री हो जाऊंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या हमें विश्वास है कि प्रभु हमें फ्री कर सकता है? प्रभु आएगा, पूछेगा, बाबू तुझे विश्वास है कि मैं तुझे फ्री कर सकता हूं? तुझे विश्वास है कि मैं तुझे आजाद कर सकता हूं? अगर हाँ हमारा विश्वास है और रोज हम प्रभु के लिए वो कार्य को कर रहे हैं, रोज हमारा विश्वास बढ़ता जा रहा है, तो प्रभु आएगा, एक दिन हमें फ्री करके चला जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दिन हमारा भी नंबर आ जाएगा, जैसे उस 38 वर्ष के रोगी का नंबर आया था
एक दिन हमारा भी नंबर आ जाएगा और फिर परमेश्वर एक ऊंचा लेवल देगा। क्या देगा? एक ऊंचा लेवल देगा। परमेश्वर हमें ब्लेस करेगा। लेकिन वो सब कब होगा? जब हम परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, कभी संडे की मीटिंग मिस नहीं करेंगे, परमेश्वर के टाइड में कभी परमेश्वर को धोखा नहीं देंगे, परमेश्वर के वचन पे चलेंगे, रोज प्रार्थना में बैठेंगे, एक दिन की फास्टिंग करेंगे। जब ये रूल्स जो प्रभु ने दी है, ये रूल्स को हम अपना लेंगे, तो प्रभु कहता है अब मैं तुझे फ्री कर दूंगा, अब मैं तुझे चंगा कर दूंगा, अब मैं तुझे हर एक कर्ज से, हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकाल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सभी लोग अपने हाथों को उठाएं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते प्रभु पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। पिता ये वचन जो आज इनके जीवन में बोया गया है प्रभु, ये शैतान चुराने ना पाए पिता। प्रभु जैसे तूने उस 38 साल के रोगी को चंगा किया था पिता, वैसे ही इन हर एक ब्रदर और सिस्टर को जितने हमारे साथ ऑनलाइन में हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं खुदावन, इन्हें भी हर एक प्रॉब्लम से, हर एक दुखों से, हर एक तकलीफों से, शैतान की योजनाओं से, उसके बंधनों से तू बाहर निकाले पिता परमेश्वर, इस वचन के द्वारा। प्रभु पिता परमेश्वर, जैसे तूने उसे ब्लेस किया था, उसे चंगा किया था प्रभु, वैसे ही तो सभी के लाइफ में कार्य करे पिता परमेश्वर। ये वचन आज इनके जीवन में बोया गया है, बोने के ये वचन के द्वारा इनके लाइफ में तू आज़ादी पिता परमेश्वर तू लेके आना, ब्लेसिंग लेके आना, चंगाई लेके आना प्रभु, तू इन्हें हर एक जगह से आज़ाद करना पिता परमेश्वर। आजा सभी को हम तेरे हाथों में सौंपते पिता, ये प्रार्थना खुदा तेरे नाम से करते हैं, आमीन।